वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और फिजियोलॉजी को हम लोग यहाँ पर पॉइंटर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज पॉइंटर के रूप में हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन जहाँ से बन जाते हैं पॉइंटर के फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो समझ में आएंगे और डायरेक्ट आप लोग अगर क्वेश्चन उस फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप लोग उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का PDF है और क्लास का लिंक दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ आप लोग जुड़ करके जो क्लास का फ्री PDF है वो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो पॉइंटर के रूप में हम लोगों ने जो फिजियोलॉजी स्टार्ट की है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और आज यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है आप लोगों को यहाँ पर फिजियोलॉजी के देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। पहला पॉइंटर क्या है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कोशिका है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंटर है प्रत्येक जीवधारी का शरीर मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर है वो मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिका से मिलकर के क्या बनता है? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग। और अंग से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो जीवधारी होते हैं उनका जो शरीर है वो बना होता है। तो सबसे सूक्ष्म इकाई शरीर की क्या होती है? कोशिका होती है। ये भी पूछा जाता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो कोशिका होती है, क्योंकि सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक बनते हैं। ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसको बनाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी? तो 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। मृत कोशिका को कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो मृत हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेफ्रोसिस कहलाती हैं। कोशिकाएं जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नेफ्रोसिस कहलाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंटर है यहाँ पर आप लोगों के सामने फिजियोलॉजी के हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया है। पूछा गया है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा गया है? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक जो है उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये सब पूछा जाता है। तो किसे कहा गया? एंटोनी वॉन लीवनहॉक को कहा गया है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगला पॉइंटर है कि कोशिका का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर केवल सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका पूछा गया है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या फिर मानव शरीर की कोशिका के बारे में नहीं पूछा गया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अब पूछा गया है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है या फिर तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होती है? सबसे लंबी शरीर की कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पॉइंटर आया है कि अब पूछा जा रहा है कि मानव में, जब पूछा जाए मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो क्या आप लोग कहेंगे कि ओवम है। कौन सी है? ओवम होता है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका मानव में ना पूछी जाए तो अगर शुतुरमुर्ग का अंडा है उसमें है तो आप लोग वहाँ पर टिक कर देंगे। तो इतना हम लोगों ने यहाँ तक किया, इतनी चीज़ें समझ में आई। सारे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है
मानव में सबसे छोटी कोशिका। अभी क्या देखा था, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है। क्या है, स्पर्म है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। अगला पॉइंटर है, किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है। कौन सी कोशिकाएं हैं जो विभाजित नहीं होती है, मतलब अगर एक बार कोशिकाएं टूट जाए या फिर मृत हो जाए तो उनसे नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी। तो कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेन में चोट लग जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, वो विभाजित नहीं होती हैं। एक बार अगर मृत हो जाती हैं तो उनसे पुनः नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसी कौन सी कोशिका इसमें विभाजन नहीं होता है, तो जो तंत्रिका कोशिका है उसमें विभाजन नहीं होता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है, कहाँ पर होता है। अब पूछा जा रहा है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, लीवर में होती है। लीवर तुरंत क्या करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक प्रकार की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उनकी जगह पे दूसरी कोशिकाएं बना करके तैयार करता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। अब पूछा गया है, जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की है, पुरकिंजे ने की है। किसने की है, पुरकिंजे ने की। हक्सले ने क्या किया है, भौतिक जो आधार है वो दिया है। पूछा जाए कि जीवद्रव्य की खोज किसने की है, तो पुरकिंजे ने की है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अब पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो पूछा गया है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पादप जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ तक जितने भी जो पॉइंटर हैं आप लोग देख रहे हैं, सारे पॉइंटर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं पॉइंटर, यहाँ से सारे पॉइंटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को कहते हैं। क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और शरीर का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, पूछा गया है शरीर का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसे शरीर का आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और कोशिका का आंतरिक जो कंकाल है उसे किसे कहा गया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहा गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो किसने की, आल्टमैन ने की। किसने की है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, आल्टमैन ने की है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 20 को जो पॉइंटर हैं वो देखे, लेकिन सारे जो पॉइंटर हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की। किसने की, अल्टमैन में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को एक क्लास में देखने को मिली। ऐसी ही टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जब भी टाइम मिलेगा ऐसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर हैं वो लेकर के आप लोगों को यहाँ पर एक क्लास मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।